Good morning class, myself Riddhi Rani and today we are going to continue exercise 2B question number 10 class 8 math. In previous video I have already complete exercise 2B question number 1 to 9 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैं बनाई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is 50 student of a class like either orange or grapes or both. So student कितना है 50 है। 20 of them like orange और उसमें से 50 स्टूडेंट क्लास में है जिसको either orange और grapes दोनों पसंद है। 20 को orange पसंद है while 10 like both और जो 10 स्टूडेंट है जिसको दोनों चीज़ पसंद है। Draw a Venn diagram and find how many like only orange। हमें एक Venn diagram बनाना है और फाइंड भी करना है कि ऑरेंज कितने को पसंद है, ग्रेप्स कितना को पसंद है और ओनली ग्रेप्स कितना को पसंद है। सो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशंस। इसका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी उतारी हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। सो सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखते हैं। मान लेते हैं लेट्स ओ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑरेंज। ऑरेंज को हम ओ से इंडिकेट किए हैं और ग्रेप्स है तो जी बी द स्टूडेंट ओ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट so जी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ग्रेप्स। और हमें दिया क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एन ओ यूनियन जी आइदर ऑरेंज और आइदर यहाँ पे दिया हुआ है आइदर ऑरेंज और ग्रेप्स और बोथ इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट और फिर ओनली ऑरेंज इज इक्वल टू 20। उसके बाद बोथ यानी कि कॉमन दिया हुआ है 10 एंड वी हैव टू फाइंड ओनली ऑरेंज ग्रेप्स एंड ओनली ग्रेप्स वी हैव टू फाइंड। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक एक करके। फर्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली ऑरेंज। ऐसा स्टूडेंट जिसको सिर्फ ऑरेंज पसंद है इज एन हो गया यहाँ पे ऑरेंज, सॉरी यहाँ ओनली ऑरेंज होगा, जिसको ओनली सिर्फ ऑरेंज पसंद है तो एन ओ माइनस एन इंटरसेक्शन जी। सो ओनली ऑरेंज एन ओ दिया हुआ है 20 माइनस 10 हो गया 10 इज द आंसर, यानी कि 10 स्टूडेंट है जिसको सिर्फ ऑरेंज ही पसंद है। सेकेंड क्वेश्चन एन ग्रेप्स का निकालना है, जी आर ए ग्रेप्स का निकालना है। द नंबर ऑफ student who like grapes is n g। ठीक है, जी फॉर हम लोग ग्रेप्स को डिनोट कर रहे थे। सो एन यहाँ पे भी हम लोग इसका फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो यूनियन फार्मूला लगाएंगे तो इसका एक फार्मूला जो हमने प्रॉपर्टी को स्पेशल कार्डिनल प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शंस वीडियो में मैं बताई थी क्या होता है। तो ओ यूनियन जी इज इक्वल टू एन ओ प्लस एन जी ग्रेप्स माइनस ओ इंटरसेक्शन जी। सो ये ऑलरेडी इट इज़ गिवन, एन ओ इसमें दिया हुआ है, एन ओ भी दिया हुआ है 20 प्लस एन जी हमें फाइंड करना है और एन ओ इंटरसेक्शन जी भी दिया हुआ है 10। इधर हो गया 50 20 प्लस माइनस 10 इक्वल टू 10 प्लस एन जी को इधर लाएंगे एन जी तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ओनली ग्रेप्स। जैसे ऑरेंज को निकाले थे उसी तरह ग्रेप्स को भी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली ग्रेप्स का निकालेंगे कैसे, एन ओनली ग्रेप्स
ओनली ग्रेप्स इज इक्वल टू एन जी माइनस एन ओ इंटरसेक्शन जी। तो एन जी गिवन है 40, जो एन जी हम निकाले वो है 40 और इंटरसेक्शन वाला दिया 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 30। ओनली ग्रेप्स सिर्फ 30 इंसान को पसंद है। सो पहला हो गया ओनली ऑरेंज 10, ऑरेंज सिर्फ ग्रेप्स हो गया 40 और सिर्फ ग्रेप्स ही पसंद है, ओनली ग्रेप्स इज 30 इज द आंसर। यहाँ पे और एक चीज़ छूट गया, हमें वेन डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ वेन डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ये यू हो गया, दो गो सर्कल बना लेंगे, एक एक ग्रेप्स और एक ऑरेंज का बना लेंगे। सो ओनली ऑरेंज इज़ 10 और जो कॉमन निकला था वो दोनों में 10 था, सिर्फ ग्रेप्स था वो था 30 इज़ द आंसर। ये हो गया आंसर। ये ऐसा होता है वेन डायग्राम। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is a class has 100 students if 60 know English, 80 know Hindi and all the students of the class know either Hindi or English or both. Find the number of students who know both the language. तो यहाँ पे दिया एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट है, उसमें से 60 को इंग्लिश आता है, 80 को हिंदी आता है और रेस्ट ऑल जितना भी स्टूडेंट है उसको आइदर हिंदी आता है या फिर इंग्लिश आता है या फिर दोनों लैंग्वेज आता है। सो हमें क्या करना है, ऐसा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो बोथ द लैंग्वेज। तो हमें ऐसा स्टूडेंट निकालना है जिसको दोनों ही लैंग्वेज अच्छे से पता है और इसमें हमें वेन डायग्राम नहीं बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो इसको हम लोग सेम 10 के तरह ही बनाएंगे। लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु नो इंग्लिश and H be the set of student who know हिंदी। दोनों सेट बन गया। इसको हम मान के चलते E फॉर H फॉर हिंदी एंड E फॉर इंग्लिश। नाउ गिवन व्हाट इज गिवन, एन E यूनियन H दिया हुआ है 100, इसके बाद E और U दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ 100, ये हो गया यूनिवर्सल। उसके बाद दिया है N E ओनली इंग्लिश इज 60 एंड हिंदी ओनली हिंदी इज 80। नाउ वी हैव टू फाइंड बोथ द लैंग्वेज। तो हमें क्या है, N E इंटरसेक्शन H निकालना है। यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, कार्डिनल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो N E यूनियन H इज इक्वल टू N E प्लस N H, इसको माइनस कर देंगे N E इंटरसेक्शन H। यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 60, ये दिया हुआ है, यहाँ पे 80 और ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 100 यहाँ 80 60 प्लस 80 हो जाएगा 140 माइनस N E इंटरसेक्शन H। तो इसको इधर लाएंगे, N E इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40। तो 40 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट who know both the language जिसको दोनों ही लैंग्वेज आता है वो है 40 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज आउट ऑफ ग्रुप्स ऑफ 1000 people 560 have a TV, 250 have a computer and 360 have both। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, सबसे क्वेश्चन समझ लेते हैं। 1000 पीपल है जिसमें से 560 के पास टीवी है, 250 के पास कंप्यूटर है एंड 130 के पास कंप्यूटर और टीवी दोनों है। तो हमें फाइंड करना है कि ऐसा पीपल फाइंड करना है जिसके पास सिर्फ ओनली टीवी है और सेकंड में ओनली कंप्यूटर है। आइदर उसके पास टीवी है या फिर कंप्यूटर है या फिर दोनों है, या फिर आइदर नीदर है टीवी नॉर ए कंप्यूटर, या फिर ऐसा इंसान को खोजना है जिसके पास ना टीवी है ना कंप्यूटर है। तो लेट्स डू इट। इसका भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी उतार ली हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या फाइंड करना है, ओनली ए टीवी, ओनली ए टीवी, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो ओनली टीवी के लिए हम लोग लिखेंगे एन ओनली ए टीवी। सो इसको भी हम लोग सेम 12 के तरह बनाएंगे, 11 के तरह बनाएंगे। लेट टी बी द सेट ऑफ पीपल with TV, T for TV, and C be the set of people with computer। तो गिवन क्या क्या गिवन है, एन यूनियन दिया हुआ है 1000 और एन टीवी, सिर्फ टीवी है 560। उसके बाद एन सी दिया हुआ है हमारा 250, यहाँ पे दिया हुआ है 250। उसके बाद बोथ, तो एन टी इंटरसेक्शन शी दिया हुआ है 130, सब दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है, ओनली टीवी। सो ओनली टीवी एंड टीवी, ठीक है, ओनली टीवी इज इक्वल टू एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन शी। सो एन टी निकल जाएगा, एन टी हमें दिया हुआ है 560 और इंटरसेक्शन दिया हुआ है 130। इसका आंसर आ जाएगा 430 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ओनली ए कंप्यूटर। इसको भी सेम इसी तरह बनाना है। सो ओनली ए कंप्यूटर, उसके लिए हम लिखेंगे शॉर्ट में शी ओनली ए। यहाँ पे भी आप ओनली का यूज़ कर सकते हैं। ओनली ए कंप्यूटर इज इक्वल टू एन टी, और सेम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे प्लस, सॉरी कंप्यूटर है ना, तो यहाँ पे दूसरा होगा कंप्यूटर के लिए शॉर्ट एन सी, टी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, माइनस करेंगे एन टी इंटरसेक्शन शी। ओनली कंप्यूटर ये भी दिया हुआ था, एन सी 250 है, माइनस 130, इसमें हमें निकल जाएगा 120 इज द करेक्ट आंसर। सो ओनली टीवी, सॉरी ओनली ए कंप्यूटर हो गया 120 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आइदर ए टीवी और ए कंप्यूटर और बोथ, हमें ये निकालना है। सो आइदर ए टीवी, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो देयर इज एन टी इंटरसेक्शन शी यूजिंग, इंटरसेक्शन नहीं होगा, टी यूनियन होगा, यहाँ पे एन टी यूनियन सी, पेन इज नॉट वर्किंग विथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनियन फार्मूला यूज़ करेंगे। 3 नंबर में यूनियन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यूनियन फार्मूला होता है एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन शी। तो एन टी यूनियन सी नहीं पता, एन टी दिया हुआ है 560, ये हो गया, एन सी दिया हुआ है 250 और ये दिया है 130। सो टोटल 180, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, माइनस 130, इसका 680 इज द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4, नीदर ए टीवी नॉर ए कंप्यूटर, ये हमें फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 4, नीदर ए टीवी नॉर ए कंप्यूटर, ये फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एन टी यूनियन सी का यूज़ करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना था, 1000 था। टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 1000, यानी कि ये दिया हुआ है एन यूनियन दिया हुआ है हमारा। सो नीदर के लिए निकालेंगे एन, पहले नीदर निकालेंगे,
एन इधर इज इक्वल टू एन यूनियन से माइनस कर देंगे एन टी यूनियन सी, और टी यूनियन सी हमारा निकला था 680 और यहाँ पे था 1000 माइनस 680 इज इक्वल टू 320 इज द करेक्ट आंसर। सो हमने क्या क्या निकाला, ओनली ए टीवी था 430, उसके बाद ओनली ए कंप्यूटर निकाले थे, ओनली कंप्यूटर निकाले थे 120, उसके बाद इधर ए टीवी और ए कंप्यूटर और बोथ निकाले थे 680। राइटिंग थोड़ा ख़राब है बट डोंट वरी। नीदर ए टीवी नॉर ए कंप्यूटर, इसको निकाले थे 320 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, लेट यू इज इक्वल टू स्टूडेंट इन स्पोर्ट क्लास, सी इज इक्वल टू स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट and S is equal to student who likes social. So there are 60 students in the class. Use the given Venn diagram to show for the following. So हमें ये Venn diagram का यूज़ करना है और हमें आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन। द टोटल number of student in the class, it is given n u is equal to 16. the Venn diagram, और जो ये Venn diagram है ये 4 रीजन्स को शो करता है। सबसे पहले है क्रिकेट, ओनली क्रिकेट एंड बोथ, उसके बाद है ओनली सीजर एंड नीदर्स। सो ये क्या शो कर रहा है, Venn diagram शो कर रहा है ओनली क्रिकेट एंड बोथ, या फिर ओनली सॉसर एंड नीदर। तो इसमें हमें फाइंड करना है द सम ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये सारा सम अगर करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट in this region equals to n यूनिवर्स। तो n यूनिवर्स इस सबको सम करेंगे तो 20 प्लस x प्लस 16 प्लस 12 इज इक्वल टू n u भी क्या था 60 था, इसके जगह पे हम 60 लिखेंगे। तो 20 प्लस 60 प्लस 12 ये जो हो जाएगा 48 प्लस x, और n के जगह पे था 60 को लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। तो स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट निकालना जिसको क्रिकेट पसंद है। तो 20 और प्लस x, यानी कि सारा हमें वेन डायग्राम का जितना है वो लेना है। तो स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट इज सी फॉर क्रिकेट। 20 प्लस x का वैल्यू था 12, 20 प्लस 12 32 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डू नॉट लाइक सोशस। तो इसमें सोशस है जो जिसको नहीं पसंद है, सोशल इसमें स्टूडेंट फाइंड करना है जिसको सोशल नहीं पसंद है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक सोशस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक सोशस इज एन एस का कॉम्प्लीमेंट। तो एन एस का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 12 इज इक्वल टू
32 इज़ द आंसर। सो इसमें इंक्लूड होता है दोज हु लाइक ओनली क्रिकेट एंड दोज हु लाइक नीदर, ये दोनों इसमें इंक्लूड है। So that's all for today. If you like the video, do like, share and subscribe to watch the next chapter. Thank you.